तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि इस नए लुक में मैं कैसे लग रही हूँ। मतलब कि लुक तो वही पुराना है, बट सर पे बल्ला है, तो उस लुक में मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में ना मेरे माइंड में एक ऐसी बात आई, वो कहावत है ना कि घर की जो मुर्गी होती है ना, वो दाल बराबर होती है, उसमें कोई स्वाद नहीं आता है। तो आखिर ये क्यों होता है? क्या लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए वो दाल को मुर्गी समझकर खाते हैं, या फिर मुर्गे में ही वो टेस्ट नहीं है? ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि ये कहावत आखिर बनाई क्यों गई है? तो आज के इस ब्लॉग में ना मैं इसी के बारे में बात करूंगी। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताना, नहीं भी अच्छा लगा तो भी बताना आपकी क्या राय है। ठीक है, वैसे तो देखो, मेरे हिसाब से ना जितने भी जो मोस्टली जो शादीशुदा लोग है ना, ठीक है, खास तौर पे जो मेल है, वो अपनी वाइफ, अपनी पार्टनर, अपनी जो गर्लफ्रेंड वगैरह होती है, उन पर ये चीज अप्लाई करते हैं कि उनकी जो घर की मुर्गी है वो दाल बराबर, उसमें कोई भी अब नया टेस्ट, नया स्वाद नहीं रह गया है। अब ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि उनको दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि उनकी जो जिंदगी है ना, उनका जो रिश्ता है, वो बेस्वाद हो चुका है। और इसका ऐसा सोचने के पीछे सबसे बड़ा कारण लड़कियां या फीमेल खुद ही है। लड़कों की कोई गलती नहीं है भाई, बेचारे पति क्या करे, उनकी कोई गलती नहीं है। जब वो दूसरों के, देखो, जब हम कहते हैं ना कि जब हम दूसरों की थाली में देखते हैं ना, तो 56 भोग लगते हैं। मतलब दूसरों की थाली है जो हमेशा अच्छी दिखती है। तो सेम यही एग्जाम्पल जो है ना, रिलेशनशिप में भी होता है। और ऐसा लगता है कि अपना जो पार्टनर है, ठीक है, अब धीरे धीरे उसमें वो बात नहीं रही है। ठीक है, जब रिश्ता नया ना शुरू हो जाए ना, तब दोनों तरफ से लोग अपने अपने तरफ से एफर्ट दिखाते हैं, अपनी चीजें करते हैं, काम करते हैं एक दूसरे के लिए, हर वो चीज करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, अपने घर में भी मुर्गी है। लेकिन जब रिश्ते को थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना, फिर ऐसा लगता है कि अब जो है ना वो बात नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए ये कहावत बनाई है कि अब हमारा जो रिश्ता है वो ऐसा ही चल रहा है। इस वजह से ज्यादा जो शादीशुदा लोग है ना, वो अपने पार्टनर के लिए इस बात को बोलते हैं, इस कहावत को अप्लाई करते हैं कि उनकी मुर्गी जो है ना दाल बराबर है, उनमें कोई स्वाद नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि देखो, कोई भी चीज, कोई भी काम, जब कुछ भी बदलता है ना, कोई भी चीज जब होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, जैसे कि अगर रिलेशनशिप में के बाद अगर एक लड़की चेंज हो रही है, बदल रही है, रिश्ता शुरू शुरू में था तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अगर वो चेंज हो रही है तो उसके पीछे हो सकता है कि पार्टनर टाइम नहीं दे रहा है, या फिर वो खुद इतनी ज्यादा बिजी हो गई है। और जाहिर सी बात है, जब रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम हो जाता है, देखो, शादी हो या कोई भी रिश्ता हो, जब रिश्ता शुरू होता है ना, तो लोग 1-2 साल तक वो खुशियां रहती है। ठीक है, कि वो रिश्ता जो है ना, ज्यादा से ज्यादा उसमें जो खुशी है, वो इच्छाएं हैं, वो फैंटेसी है, ज्यादातर 2-3 साल तक रहती है। उसके बाद जो है ना, जिंदगी बस चलती रहती है, बस खींचते जाते हैं रिश्ते। ठीक है, और ऐसे में हो जाती है, जिम्मेदारियां होती है कि ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो जहाँ लड़के अपने काम को लेकर जिम्मेदारियों को, बोझ को उठाने के लिए ऑफिस जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने काम पे बिजी हो जाते हैं। इस वजह से फीमेल्स वगैरह भी होती है, महिलाएं होती हैं, जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं, वो भी जो है ना अपना घर बार देखना शुरू कर देती है। और इस चक्कर में क्या होता है, ज्यादातर जो घर की फीमेल है, ठीक है, शादी के बाद जो है ना, अपने हस्बैंड की इच्छाओं को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देती है। ठीक है, कि पार्टनर की भी कोई इच्छा है, पति को क्या चाहिए, ठीक है, उसकी खुशी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती है, कि अभी वो अपने काम में बिजी रहती है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि अब उनके पार्टनर को क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी होती है, काम को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर। ठीक है, तो ये चीज है। और मेल भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इसलिए ज्यादातर शादीशुदा लोग है ना, ऐसे ही कहते हैं कि उनके पार्टनर तो उनको समझते ही नहीं है। ठीक है, तो बात ये होती है, देखो, दिक्कत कहीं भी नहीं होती है, ना ही मेल में ना फीमेल में। बस जो रिलेशनशिप को जब ज्यादा टाइम हो जाता है ना, तो ऐसा होता है कि अब वो रिश्ता किसी तरह खींचना होता है। ठीक है, उसमें प्यार की कमी हो जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। ठीक है, कि प्यार कम हो गया है और काम बढ़ गए हैं, अब ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि अब घर की जो मुर्गी है वो दाल बराबर होती है। ठीक है, उसमें कोई स्वाद नहीं रह गया। और इस चक्कर में क्या है, बहुत से ऐसे शादीशुदा लोग हैं जो अपने घर को छोड़कर बाहर वो टेस्ट ढूंढते हैं। ठीक है, बाहर देखते हैं कि कहीं से उनको वो टेस्ट मिल जाए, वापस से वो स्वाद आ जाए, इस साल मिल जाए। ठीक है, तो
ये इतनी सी बात होती है, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये तो मेरा ओपिनियन है, आप इस बारे में क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आज का ब्लॉग बस इतना सा था। ठीक है, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।